आने वाले समय में देश की नजर इस हरियाणा के चुनाव पे होगी। हरियाणा क्या फैसला करता है। एक बात कल छोटू राम ने एक बात कही, कहते थे मैं तो कई बातें कही जो आज हमें याद करनी चाहिए, और एक बात उन्होंने कही कि चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की, दिल से समझना, लिखी है आसमानों पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। आप इस बात को समझना, ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के गरीब वंचित वर्ग को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को और हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। इस बात को आप समझना। आज से लगभग 10 साल 9.5 साल पहले इनको मौका मिला, देश में भी और प्रदेश में भी बड़े बहुमत से इनकी सरकार बनी थी। 4 महीने शेष बचे हैं, समर यानी कि लड़ाई, समर के बचे हैं शेष 4 महीने। 4 महीने के बाद 1 महीना तो बचा है लोकसभा चुनाव में, पहली लड़ाई तो लोकसभा चुनाव में होगी, और लोकसभा चुनाव में आचार संहिता रहेगी 2-2.5 महीने, उसके 3 महीने के बाद फिर होगा विधानसभा चुनाव। 1 महीना और 4 महीने बचे हैं। अब जो इन्हें करना कोरोना था वो कर लिया, अब आपका फैसले का समय। 10 साल की सरकार में प्रचंड बहुमत से जो बनी है सरकार, इसने हरियाणा को, दोनों सरकारों ने मिला के हरियाणा क्या किया, हरियाणा को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, इस बात का फैसला आपको करना है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के हर मापदंड में, देश में विकसित राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसलों में देश में हरियाणा का जिक्र आता था, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की उस समय माफी का फैसला हो। भाई सुभाष बराला जी, उनका टोहाना में लोगों ने पार्टी और सरकार दोनों को हरा दिया, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी, 40 पे सुई रुकी और फैसला एक पार्टी के हाथ में आ गया जिसने नारा दिया था बीजेपी को करो जमुना पार। जब 10 सीट आई, इसमें नारनौंद की सीट भी है, तो उचाना के अंदर मुझे याद है वो इलेक्शन का दिन, मैं नहीं भूलता, उचाना में दुष्यंत चौटाला ने पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा, जब गिनती का दिन था, लोगों ने कहा कुछ भी करिए मगर बीजेपी का साथ में ना देना। यही कहा था कि नहीं कहा था? जींद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई हम जो 5100 की पेंशन देगा हम उसको समर्थन देंगे। 31 विधायक हुड्डा साहब ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमने कि हम 5100 की पेंशन अगले हफ्ते देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा भी घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, आप हमारे साथ आओ। लोगों ने बीजेपी की सरकार को हराया है। जींद से गाड़ी चली, जेजेपी पार्टी की गाड़ी जींद से चली, सही रास्ते पे चल रही थी दिल्ली की तरफ, रोहतक तक, बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक सही रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली में बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे गाड़ी हिलस्ती फिलस्ती रोलती बोलती बीजेपी के बाढ़ने के आगे रुकी। भाई क्या करें? केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में समर्थन का पत्र पकड़ा दिया, जमुना पार के नारे को भूल गए, विश्वासघात कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आज 5 साल के बाद पूछना चाहता हूँ, वो 5100 जिस पर समझौता हुआ था, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा प्रदेश में आई या नहीं आई? और अगर नहीं आई तो ये विश्वासघात है कि नहीं है? ये राजनीतिक अनैतिकता है कि नहीं? राजनीति में नैतिकता की जगह होनी चाहिए, ईमानदारी की जगह होनी चाहिए। अगर आज मैं आपके बीच में कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो उस अनैतिकता, उस विश्वासघात का हिसाब लोगों को, जनता को रखना चाहिए। ये प्रजातंत्र का ये नियम है। विश्वासघात इस पार्टी ने किया, जमुना पार का नारा देके, पाला बदल के पहले अपने मतदाता के साथ किया,
उसके बाद 5100 की पेंशन देकर और उस पे पलटकर बड़े बुजुर्गों के साथ किया किसान आंदोलन में ये कहकर कि ये 3 कानून कभी वापस कोई ले ही नहीं सकता। हरियाणा किसान के साथ किया महिला खिलाड़ियों आंदोलन में ये कहकर क्या क्या नहीं किया, तिरस्कार महिलाओं का, हमारी खिलाड़ियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हर वर्ग के साथ विश्वासघात इस पार्टी ने किया है। और आज मैं इस पार्टी को चुनौती देता हूं, जेजेपी पार्टी को, आपकी पार्टी के इस समर्थन की वजह से आज ये हरियाणा को दिन देखने पड़े, किसान आंदोलन देखना पड़ा, महिला खिलाड़ी आंदोलन देखना पड़ा, 750 हमारे किसानों की चिताएं देखनी पड़ी। बड़ा विश्वासघात आपने किया है। 4 महीने का समय मैं चुनौती देना चाहता हूं, जब हरियाणा का चुनाव का बिगुल बजेगा आप आ जाना मैदान में। 90 सीट हरियाणा की हैं, 1 सीट से भी जमानत आपकी नहीं बचेगी। आज मैं चुनौती देना चाहता हूं। इस विश्वासघात का बदला लेंगे, इस विश्वासघात का बदला लेंगे। आज ये जो समझौता था, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, ये हरियाणा में भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का, लूट का समझौता था। यही कारण है हरियाणा के अंदर हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे। कभी शराब घोटाला आपने देखा, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी एक्साइज का घोटाला, कभी पंचायती राज का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला। और भर्ती घोटाले तो इतने आ गए, भर्ती घोटाले तो इतने आ गए कि एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, एक के बाद एक पेपर लीक घोटाला। 5 साल से हरियाणा में कोई भर्ती निकाली नहीं, जो निकाली या तो भर्ती घोटाले के भेंट चढ़ गई, या कोई अगर लिस्ट आई भी तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उन लिस्टों के अंदर आया। हम दे रहे थे, हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे थे। अभी मैं रोहतक में आया, रोहतक से आया तो वहां मुख्यमंत्री का बयान आया था मेरे खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष के उनका खिलाफ आया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी। आज तो काफी जो इनके पूर्व, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो तो आज मैं समझता हूँ कि उनमें तो काफी लंबी चौड़ी बात। तो ये हर रोज जो मेरे को निशाने पे लेते हैं, मेरा यही कसूर है कि भाई मेरे से अन्याय देखा नहीं गया। चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे हमारी बेटियों के सम्मान की बात थी, जब बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, और जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो भाई ना तो एक कदम पीछे हटाया गया, ना सर झुकाया गया। न्याय की अगर कहीं बात आई तो न्याय की इनके सामने अड़ के लड़ाई लड़ी। इसीलिए ये मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं। जैसे आप चिंता मत करो, मैं हर रोज अखबार में जब तक पूरी बीजेपी के बयान मेरे खिलाफ बढ़िया मेरे खिलाफ बयान नहीं पढ़ लूं, तब तक मेरे को भी पूरी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जब ये बयान सारे इनके खिलाफ आते हैं तो फिर नींद अच्छी आती है। ऐसा लगता है कि भाई आज मेहनत ठीक करी होगी तभी सारे जो है ना, ये तो इनकी चिंता नहीं, लेकिन ये निशाने पे ले सकते, इनका अधिकार है। लेकिन ये लड़ाई हरियाणा बचाने की। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार, खट्टर सरकार, हर वर्ग का अपमान, भ्रष्टाचार, हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार। लेकिन जो सबसे तीस जिस बात की दिल में है, ऐसी सरकार जो अहंकार का प्रतीक बन गई। जो सरकार, मुख्यमंत्री जी 9.5 साल तो कहीं गए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अपने हल्के में कितनी बार आए मुख्यमंत्री जी, कितनी बार आए भाई पिछले 5 साल में? बताओ भाई कितनी बार आए? नारनौंद की ताकत को, किसान कमेरे की ताकत को, इस इलाके की ताकत को पहचानो। अगर पहचान के और सूझबूझ से फैसला पिछली बार आप कर देते तो पिछली बार ही फैसला हो गया था हरियाणा का, ये दोबारा नहीं आते। देखो, 2 तरह के लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो जिन्होंने आप पे अत्याचार किया, आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया। सरकार है, चंडीगढ़ की भी सरकार है, सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, तंत्र बल भी इनके पास है। हमारे पास सरकार से लड़ाई करने के लिए अगर कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ हौसला है।
तो भाई काम बांट के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो सामने से वार करेगा उससे मुकाबला हम करेंगे, मगर कोई कड़पात से कोई चीटिंग करने की कोशिश करेगा भाई उसका इलाज तुम कर दियो भाई।